इमरान और मैं आपके साथ अब्दुल इमरान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डे फर्स्ट के बारे में। और फर्स्ट डे पे मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किए और कुछ कमेंट किया और लास्ट वीडियो पे कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग नहीं करनी, पहले बॉलिंग करानी चाहिए और उन्हें 200 से कम पे आउट करना चाहिए। मैंने उन्हें जिसको भी रिप्लाई किया यही कहा कि ये इम्पॉसिबल है 200 से कम पे इंग्लैंड के इस टीम को आउट करना, और वही हुआ। 300 प्लस स्कोर हो गए, अभी सिर्फ 4 आउट हैं और लग यही रहा कि अब इंग्लैंड 500 टच करेगा। जैसा कि क्रोली ने इनिंग खेली और बटलर ने, वो तो सुपर इनिंग थी और उनका तो जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल लाजवाब हो गया और पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। उन्होंने जब अल्लाह बोला और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा के रख दिए, पाकिस्तान को तो वापस कम बैक करने की होश नहीं रही, बिल्कुल बेहोश हो गए। और वहाँ पे पिच पे लग यही रहा था कि हम खेलने नहीं आए, बस पिटाई कराने आए, वो हो रही है। तो बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, लेकिन अब उम्मीद है कि पाकिस्तान अब न्यू बाल मिलेगी सेकंड डे पे, उस बाल से कम बैक करे और अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन अभी लग रहा है कि इंग्लैंड 500 स्कोर टच करेगा और पाकिस्तान अभी डे 2 पे बारिश भी एक्सपेक्टेड है कि बारिश भी होगी और लाइट भी इतनी अच्छी नहीं है, शायद डे जल्दी स्टम्प कर दिया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इंग्लैंड की यही कोशिश होगी, पहली कोशिश होगी मैच जीतें, दूसरी अगर जीत नहीं सकते ड्रा करा दें ताकि 0-1 से सीरीज़ जीतें या 2-0 से। लेकिन पाकिस्तान को अगर सीरीज़ बराबर करानी है तो अब बहुत मेहनत करनी होगी और स्पेशली बैट्समैन को अच्छी खासी मेहनत करनी होगी इस पिच पे। जैसा कि ओपनर है, ओपनर को बहुत मेहनत करनी होगी, काफ़ी अच्छा है ओपनिंग पार्टनरशिप हो तब भी है जाके रन चेज़ हो सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है कि इधर पाकिस्तान अब पहुँच पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपने आप को फंसा लिया है, खुद अपने लिए गड़ा खो दिया है जिसमें खुद गिर गए। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब यही उम्मीद है कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग में जाके अच्छी बॉलिंग कराए, उन्हें जल्दी जल्दी आउट करे, फिर कुछ बन सकता है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा सेकंड टेस्ट में और फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड ने किया था। पहली इनिंग में 326 किया था पाकिस्तान ने, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने पाकिस्तान को 169 पे ऑल आउट कर दिया। सो ऐसा ही अब पाकिस्तान को भी करना है इंग्लैंड के खिलाफ, सो फिर जाके हमारा कुछ मैच में बनेगा। अभी जो सिचुएशन कह रही है वो यही कह रही है कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ गेम है और इंग्लैंड टॉप पे है, ड्राइविंग सीट संभाली इंग्लैंड ने और पाकिस्तान को कह रहा है अल्लाह हाफिज़ आप बाहर ही बैठो, आपको तो गाड़ी में जगह ही नहीं है, ड्राइविंग सीट क्या, आपको तो हम गाड़ी में भी जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान मैच में बिल्कुल आउट बैठा हुआ है, कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जो भी बात करा रहे थे वो आगे से हिट ही हो रही थी। बटलर और बहुत एग्रेसिव खेले दोनों, बटलर और क्रॉली। और पहले ओपनिंग बॉलिंग तो बड़ी अच्छी की पाकिस्तान ने, पहली विकेट बड़ी जल्दी ले ली शहनशाह अफरीदी ने, उसके बाद अच्छी बॉलिंग की नसीम शाह जो रूट को बॉल कराई बहुत ज़बरदस्त और बहुत ब्रिलियंट कैच लिया मोहम्मद रिजवान ने और 2 विकेट्स ली। यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया, बात कर नहीं सकते किया क्या है, बिल्कुल ही बेहोश हो गए और जानबूझ के स्कोर खा रहे थे कि यार मार जाओ, हमें कोई मसला नहीं है। तो अब उम्मीद यही है कि सेकंड मैच के स्टार्ट से विकेटें लेना स्टार्ट करें और सेकंड डे के स्टार्ट से, ताकि जाके मैच पाकिस्तान के हक में टर्न ले सके। लेकिन लग नहीं रहा पाकिस्तान इस मैच में कम बैक कर सकता है। अभी जो है ना वो 70% पाकिस्तान मैच आ चुका है, लेकिन 30% है, उसे मेहनत करके 30 को भी 70 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेहनत बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। जहाँ पे हमने उनके 127 पे 4 आउट कर दिए थे, तो वहाँ से हम मेहनत थोड़ी सी भी करते तो मैच हमारे हक में जाता था, आ जाता। वहाँ पे हम 60-70% मैच हमारे हक में था, बिल्कुल वहाँ से हमने मार खाना शुरू की और बिल्कुल मैच हाथों से निकल गया। अब उम्मीद यही है कि पाकिस्तान कम बैक करे, लेकिन लग नहीं रहा। तो पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि स्पोर्टिंग